साल 2023 कैसा बीतेगा आपकी राशि के लिए। शुरू करते हैं इस साल का राशिफल बिना किसी इंतजार के। अपना राशिफल शुरू करने से पहले एस्ट्रोराव चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। इस तरह मेरे हर वीडियो के अपडेट्स आपको आते रहेंगे। इस साल आपको जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन के दौर से गुजरना पड़ेगा और अधिकांश मामलों में यह परिवर्तन आपके जीवन को एक सकारात्मक दिशा में लेकर जाएंगे। इस साल उन लोगों को अपने जीवन में बदलाव करने का मौका मिलेगा जो लोग अपनी जॉब, रिश्तों, घर या वाहन आदि से परेशान चल रहे थे। तुला राशि के वे लोग जिन्हें जीवन में बैलेंस की कमी नजर आ रही थी और अपने करियर, परिवार आदि के बीच सामंजस्य बिठाने में कठिनाइयों का अनुभव हो रहा था, उन्हें इस साल आखिरकार अपनी लाइफ में शांति और बैलेंस देखने को मिलेगा। साल की शुरुआत के साथ ही आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अचानक से सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। विशेषकर व्यापार आदि में साल के पूर्वार्ध में ही आपको बढ़िया तरक्की देखने को मिल सकती है। बिजनेस आदि में किसी प्रकार के एक्सपेंशन करने की आपकी इच्छा इस साल पूरी हो सकती है। बात यदि आर्थिक क्षेत्र की जाए तो तुला राशि के लोगों को इस पूरे साल में बेहतरीन कैश फ्लो का अनुभव होगा। साल भर आपके पास खूब पैसा आता रहेगा, किंतु उसी अनुपात में आपको साल भर खर्चों का अनुभव भी करना पड़ सकता है। तुला राशि के लोगों को इस पूरे साल में बड़े बड़े फाइनेंशियल गेन होंगे, किंतु इस साल होने वाले बड़े धन लाभ को खर्च करने के प्लान भी आपके पास मौजूद रहेंगे। बहुत सारे लोग अपनी लाइफस्टाइल, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन आदि पर जमकर खर्चा कर सकते हैं। हालांकि इसका कोई विपरीत असर आपकी आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ेगा। खर्चों के अनुपात में इनकम पूरे साल मजबूत बनी रहेगी। विशेषकर साल के शुरुआती महीनों में तुला राशि के लोगों को जबरदस्त फाइनेंशियल गेन होने के योग बने हुए हैं। कुछ लोगों को पेरेंटल प्रॉपर्टी आदि से भी धन लाभ होने के योग बने हैं। यदि पिछले समय में आपने प्रॉपर्टी आदि में किसी प्रकार का निवेश किया था तो उसके भी बेहतरीन रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। तुला राशि के लोग जबरदस्त फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हुए नजर आएंगे। कई लोग इस साल जीवन का सबसे बड़ा आर्थिक लेन देन भी करने में सफल रहेंगे। इस पूरे साल में आपके खर्चे भी तूफानी गति से चलते रहेंगे और चाहते हुए भी आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि कई लोग लोन आदि लेकर भी अपने खर्चों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही कुछ लोगों को अपनी पारिवारिक और पर्सनल रिस्पांसिबिलिटीज निभाने के लिए भी लोन आदि लेना पड़ सकता है, किंतु इस साल लिए गए लोन को आप साल के आखिर तक न सिर्फ चुकाने में कामयाब रहेंगे बल्कि ईयर एंड तक आते आते आपकी आर्थिक स्थिति को दोबारा धनात्मक बनाने में भी सफल होंगे। किसी बहुत बड़े कर्ज आदि का सामना कर रहे लोगों को हो सकता है इस साल कर्जों आदि से मुक्त होने में सफलता तो हासिल ना हो, किंतु इन्हें रिस्ट्रक्चरिंग करने की सुविधा आपको अवश्य मिल जाएगी। अब तक किसी प्रकार की समस्या आदि पैदा कर रहे लोन्स को इस साल आप आसान लोन, मॉर्गेज आदि में कन्वर्ट करने में सफल रहेंगे। अपनी पुरानी और बड़ी धनराशि को वसूल करने के लिए इस बार आपको थोड़ा सा मध्यम मार्ग अपनाना पड़ सकता है। कैश धनराशि के स्थान पर वाहन या प्रॉपर्टी आदि लेकर समझौता आदि भी इस साल आपको करना पड़ सकता है। प्रोफेशनल लाइफ के मामले में तुला राशि के लोगों को इस साल जबरदस्त और बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि यह पूरा साल परिवर्तन के दौर लेकर आया है, किंतु प्रोफेशनल लाइफ में ये सभी परिवर्तन सकारात्मक साबित होंगे। इस साल आपको अपने बिजनेस आदि में मनचाहे एक्सपेंशन करने का योग बने हुए हैं। साल के शुरुआती महीनों में ही प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप थोड़ा सा अग्रेसिव रवैया अपना सकते हैं, किंतु आपका यह अग्रेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। विशेषकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के प्रति शिथिल हो चुके लोग अपने कामकाज को लेकर साल के शुरुआती महीनों में बहुत सीरियस हो जाएंगे और अब तक चल रही अव्यवस्थाओं को आखिर दोबारा से ढर्रे पर लाने में भी कामयाब रहेंगे। साल के शुरुआती समय में ही आप द्वारा दर्शाया गया जोश और उत्साह पूरे साल के लिए आपके बिजनेस आदि को एकदम सही ट्रैक पर ले आएगा। हालांकि कुछ लोगों को अपने बहुत अधिक अग्रेसिव रवैये का नकारात्मक प्रभाव भी साल के शुरुआती समय में देखना पड़ सकता है। आपके कहे गए शब्द आपके ग्राहकों को चुभ सकते हैं। किसी प्रकार की लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आदि भी खराब हो सकती है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपना यह अग्रेसिव रवैया अपने क्लाइंट्स और कस्टमर पर करने के बजाय अपना बिजनेस और सबऑर्डिनेट्स पर डाइवर्ट करें। इस साल आपको पार्टनरशिप आदि में काम करने के भी खूब मौके मिलेंगे। एक के बाद एक आपके पास लोग बिजनेस प्रपोजल्स आदि लेकर आ सकते हैं। पार्टनरशिप आदि में किए गए व्यापार भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, बशर्ते कि आप जल्दबाजी और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास करने से बचें।
पहले से चल रहे पार्टनरशिप के व्यापार भी इस साल बढ़िया चलेंगे। आप चाहें तो उनमें किसी प्रकार का एक्सपेंशन आदि कर सकते हैं, या फिर किसी नए पार्टनर के साथ भी कोई नया कामकाज इस साल में शुरू किया जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा साबित हो सकता है। साल की शुरुआती समय में ही आपको अपनी जॉब आदि को लेकर किसी प्रकार के स्थानांतरण आदि का सामना करना पड़ सकता है। अपनी पुरानी जॉब आदि में किसी प्रकार के परिवर्तन या बदलाव के बारे में सोच रहे लोगों को ऐसा कोई कदम साल के शुरुआती समय में ही उठा लेना चाहिए। नौकरी बदलने की आपकी कोशिशें इस साल कामयाब रहेगी और समय रहते ऐसा कदम उठा लेने से आप लाभ में रहेंगे। साल के शुरुआती समय में जॉब आदि में परिवर्तन के बाद साल के उत्तरार्ध में आपकी नौकरी बढ़िया चलती रहेगी और नया प्लेसमेंट पहले के मुकाबले आपके लिए अधिक बेहतर और फायदेमंद साबित होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड और सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए साल शानदार साबित होगा। इस साल आपके बेहतरीन नए कनेक्शन बनेंगे और ऐसे नए कनेक्शन से लाभ उठाने का मौका भी आपको अवश्य मिल जाएगा। उसी प्रकार सर्विस इंडस्ट्रीज, सेल्स और कमीशन आदि से लाभ कमाने वाले लोगों के लिए भी साल अच्छा साबित होगा। साल के शुरुआती समय के साथ ही आपको अपने कामकाज में विस्तार करने का मौका मिलेगा। नए नए सहयोगियों के साथ में आप नया काम शुरू करने में कामयाब रहेंगे। आप चाहें तो अपने लिए कोई नए असिस्टेंट आदि भी इस साल की शुरुआत में रख सकते हैं। सेहत के मामले में तुला राशि के लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। इस साल आपके पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। जो लोग पहले से कमजोर पाचन तंत्र के शिकार हैं, उन्हें इस पूरे साल में अपने खान पान और रहन सहन पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। इस साल आपको अपने लाइफस्टाइल में भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी। सेहत के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कुछ लोगों को साल के शुरुआती समय में रेस्पिरेटिव समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी प्रकार तुला राशि की प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इस साल के शुरुआती समय में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोशिश करें कि साल के शुरुआती समय में अनावश्यक मूवमेंट आदि ना करें। पर्सनल और मैरिड लाइफ को लेकर भी इस साल आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। तुला राशि के लोगों को पारिवारिक जीवन में कुछ कलेश आदि का सामना इस साल बार बार करना पड़ सकता है। आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस पूरे साल में संबंध तनाव भरे रह सकते हैं। खासकर संतान की तरफ से बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही कुछ लोगों को प्रॉपर्टी आदि के मामलों में भी पारिवारिक विवाद का सामना साल के शुरुआती समय में करना पड़ सकता है। इसके साथ ही तुला राशि के लोगों को अपनी माता के स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। बदलते मौसम या अधिक आयु के कारण उन्हें शारीरिक अस्वस्थता का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपको वैवाहिक जीवन के मामले में भी जीवन साथी से संबंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए इस पूरे साल में खूब मशक्कत करनी पड़ सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच इस साल समय समय पर वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ लोगों के अपने ससुराल पक्ष के साथ भी इस साल किसी प्रकार की कड़वाहट रह सकती है। तुला राशि के लोगों को चाहिए कि जनवरी, फरवरी और मार्च में अपने जीवन साथी के साथ संयम बनाए रखें। अप्रैल के बाद आपके पारिवारिक जीवन में सुधार होना शुरू होगा। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन पहले से थोड़े खराब चल रहे थे, उन्हें साल के शुरुआती समय में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। आप द्वारा कही गई बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। छोटी छोटी बातें बड़ा तूल पकड़ सकती है और कई लोगों के लिए बात बढ़ते बढ़ते किसी सेपरेशन आदि की नौबत भी आ सकती है। उसी प्रकार तुला राशि के सिंगल्स को अपने मनचाहे वर वधु प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। साल के शुरुआती समय में आपको विवाह आदि के प्रस्ताव तो आ सकते हैं, किंतु मनचाहा साथी प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। प्रेम के मामलों में तुला राशि के लोगों के लिए साल मिश्रित फल लेकर आया है। साल के शुरुआती समय में आपको अपने प्रेमी के साथ में समय बिताने का मौका तो जरूर मिलेगा, किंतु इस समय कुछ लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ग्रहों की प्रतिकूल दृष्टि होने के कारण प्रेम आदि के मामलों में कुछ लोगों को इस साल बदनामी आदि के योग बने हैं। साल के शुरुआती समय में न सिर्फ प्रेम के मामले में धोखाधड़ी या विश्वासघात का शिकार आप हो सकते हैं, बल्कि आपको किसी तरह से फंसाने की कोशिश भी इस समय की जा सकती है। वहीं कुछ लोगों को इस समय मानहानि आदि का भी भय बना हुआ है। प्रेम प्रसंग के मामले में तुला राशि के लोगों को साल के पूर्वार्ध में बहुत सावधान रहकर चलना पड़ेगा। अपने आसपास के लोगों पर बहुत अधिक यकीन करना आपके लिए नुकसानप्रद साबित हो सकता है।
आपसे द्वेष रखने वाले लोग प्रेम प्रसंग या आपकी किसी गलती को लेकर आपको फंसाने की कोशिश भी इस साल के शुरुआती समय में कर सकते हैं। तुला राशि के लोग सामाजिक कार्यक्रमों आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, परोपकार का कोई कार्य कर सकते हैं। कुछ लोग धर्म और समाज के क्षेत्र में कोई बड़ा दान आदि भी करने में सफल होंगे। बहुत सारे लोगों का झुकाव धार्मिकता की ओर भी अधिक रह सकता है। इस साल आप धार्मिक यात्राएं आदि भी खूब कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बार बार छोटी छोटी यात्राएं करने का भी अवसर मिल सकता है। यात्राओं से खूब धन लाभ कमाने के मौके भी तुला राशि के लोगों को इस साल में मिलते रहेंगे। जो लोग शत्रु बाधा आदि से परेशान थे, उन्हें एक बहुत बड़ी राहत इस साल के अंत तक मिल सकती है। आपके जीवन में बहुत समय तक परेशानियां पैदा करने वाले दुश्मन आखिरकार आपके जीवन से दूर चले जाएंगे, या फिर उनके मन में आपके प्रति कटुता में कमी भी साल के अंत तक आ सकती है। प्रॉपर्टी आदि के मामलों में किसी प्रकार की कानूनी अड़चन या कोर्ट केस आदि का सामना कर रहे लोगों को भी कोई समझौते के आसार इस साल के मिड तक दिख सकते हैं। तुला राशि की महिलाओं के लिए साल उन्हें अपने जीवन का कोई बहुत बड़ा सपना पूरा करने का मौका जरूर देगा। इस साल आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। जो महिलाएं अपना खुद का मकान, फ्लैट, प्रॉपर्टी आदि की चाह पिछले लंबे समय से पाली हुई थी, उन्हें भी इस साल ऐसी कोई सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। यदि सामाजिक और पारिवारिक जीवन में पिछले कुछ वर्षों से लगातार समस्याओं का सामना कर रही थी, तो उसमें भी इस बार आपको सुधार देखने को मिल सकता है। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और घर परिवार में आपसी सौहार्द में बढ़ोतरी महसूस हो सकती है। विवाहित महिलाओं को अपने मायके से कोई बहुत बड़ी भेंट मिल सकती है। इस पूरे साल में आपको अपने भाई बहनों का भी जबरदस्त सपोर्ट बना रहेगा। उसी प्रकार कामकाजी महिलाओं के लिए भी साल बेहद अनुकूलता लेकर आया है। विशेषकर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। यदि जॉब आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन चाहती है तो उसकी भी कोशिशें आप इस साल कर सकते हैं। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। संतान प्राप्ति की इच्छुक महिलाओं को इस वर्ष के शुरुआती समय में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। गर्भावस्था के अंतिम माह में किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन आदि का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो महिलाएं खुद का कोई नया कामकाज शुरू करना चाहती है, उन्हें भी इसके लिए कोई शुरुआत करने का मौका जरूर मिल जाएगा। रेस्टोरेंट या फिर हैंडीक्राफ्ट्स आदि क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं को इस साल प्रोफेशनल सफलताओं के विशेष योग बने हुए हैं। तुला राशि की कुछ महिलाओं को खुद अपने लिए कोई नया वाहन आदि भी मिल सकता है, खरीदने का अवसर आ सकता है। इस पूरे साल में आपकी आर्थिक स्थिति भी बढ़िया बनी रहेगी। समय समय पर फाइनेंशियल गेन और सपोर्ट मिल जाने के कारण आप खुद अपनी कोई बहुत बढ़िया सेविंग करने में कामयाब रहेंगी। तुला राशि के युवाओं के लिए भी साल बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आया है। जो युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान थे और केवल प्लानिंग तक ही सीमित थे, वे चाहे तो इस साल अपना खुद का कोई नया कामकाज शुरू कर सकते हैं। अपने दोस्तों या परिवार के ही किसी सदस्य की मदद से पार्टनरशिप में शुरू किया गया काम जरूर सफल होगा। उसी प्रकार बेरोजगार युवा जो नौकरी आदि की आस में बैठे हैं, उनकी भी ये महत्वाकांक्षा जरूर पूरी होगी। हालांकि इसके लिए आपको स्थान परिवर्तन आदि करना पड़ सकता है। अपने घर या शहर से दूर जॉब आदि मिलने के योग इस साल बने हुए हैं। इस राशि के विद्यार्थियों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों को समय समय पर कुछ व्यवधान आदि का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आपको अपने स्टडीज में फोकस करने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं शिक्षा जगत से जुड़े लोगों को इस साल के मध्य के आसपास अचानक से किसी प्रकार का बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके चलते आपको स्थान परिवर्तन आदि भी करना पड़ सकता है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी स्थान परिवर्तन के साथ ही सफलता के योग बने हुए हैं। इस राशि के बुजुर्गों के लिए यह साल बढ़िया बीतेगा। विशेषकर आर्थिक मामलों में इस पूरे साल में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, किंतु शारीरिक तौर पर वर्ष के शुरुआती समय में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। कुछ लोगों को इस समय सीने या श्वास से संबंधित कोई रोग परेशान कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने जीवन साथी की सेहत पर भी साल के शुरुआती समय में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। खान पान को लेकर उनके द्वारा बरती गई लापरवाही किसी प्रकार के इंडाइजेशन, फूड पॉइजनिंग या पेट से जुड़ी कोई और समस्या का कारण बन सकती है। कुछ लोगों को इस साल में अचानक से धन प्राप्ति के भी योग बने हैं, किंतु आपको चाहिए कि ऐसे किसी फाइनेंशियल गेन के बारे में सार्वजनिक तौर पर किसी प्रकार की चर्चा ना करें। धन के लालच में कुछ लोग आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी आदि भी इस साल के शुरुआती महीनों में कर सकते हैं। तुला राशि के लोगों को साल 2021 में
श्रेष्ठ परिणामों के लिए थोड़ा सा धैर्य बरतना पड़ेगा। विशेषकर जनवरी महीने की शुरुआत के साथ ही इन्हें छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जहां महीने के पूर्वार्ध में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपको कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ सकती है, वहीं मिड जनवरी के बाद घर परिवार में अशांति का माहौल पैदा हो सकता है। तुला राशि के लोगों को पूरे जनवरी महीने में धैर्य बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको न सिर्फ अपने घर परिवार बल्कि आसपास के लोगों के साथ भी वाणी पर विशेष तौर पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। छोटी मोटी बातों को लेकर किसी प्रकार की कहासुनी साल के पहले महीने में आपके साथ हो सकती है। मिड फरवरी के आसपास आपकी परिस्थितियों में अचानक से सुधार होना शुरू हो जाएगा। संतान की तरफ से बढ़िया खबर इस समय आपको मिल सकती है। वहीं फाइनेंस के क्षेत्र में भी अचानक धन लाभ के योग इस समय बने हुए हैं। प्रेम के मामलों में भी तुला राशि के लोगों को फरवरी के उत्तरार्ध में कोई बहुत बढ़िया खबर सुनने को मिल सकती है। नए प्रेम संबंध शुरू किए जा सकते हैं और पुराने समय में दिए गए प्रेम प्रस्तावों में आपको सकारात्मक जवाब आदि भी मिल सकता है। अच्छे समय का सिलसिला मार्च तक भी जारी रहेगा। जो लोग किसी प्रकार के लोन या फिर किसी बड़े फाइनेंशियल सपोर्ट आदि की आस लगाकर बैठे थे, उन्हें भी मार्च के महीने में इस प्रकार की कोई सफलता मिल सकती है। मार्च महीने के उत्तरार्ध तक आते आते तुला राशि के लोगों की किस्मत उनका जबरदस्त साथ देना शुरू कर देगी। आपसे द्वेष रखने वाले लोगों की आखिरकार इस समय जरूर पराजय हो जाएगी। यदि वैवाहिक संबंधों को लेकर किसी प्रकार की असंतुष्टता या मतभेद बने हुए थे तो इसके निराकरण के लिए भी अप्रैल का महीना कुछ बेहतरीन अवसर और खबर लेकर आया है। इस महीने आपके और आपके जीवन साथी के बीच के डिफरेंसेस दूर होंगे और दोनों मिलकर सृजनात्मक रूप से घर परिवार को चलाने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो अप्रैल के महीने में अपने लिए नया वाहन, घर या फिर किसी और प्रकार की सुख सुविधा की वस्तु भी जुटा सकते हैं। इस समय आप द्वारा किया गया व्यय किसी प्रकार का आर्थिक बर्डन आपके ऊपर नहीं डालेगा। अप्रैल के उत्तरार्ध में बहुत सारे तुला राशि के लोगों को बार बार सामाजिक कार्यक्रमों आदि में शरीक होना पड़ सकता है, जिसके चलते आपकी दिनचर्या और खान पान प्रभावित हो सकती है और इसका परिणाम आपको मई के महीने में देखने को मिल सकता है। पूरे मई के महीने में तुला राशि के लोगों को अपनी सेहत पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप द्वारा बरती गई कोई भी लापरवाही आपकी सेहत के लिए नुकसानप्रद साबित हो सकती है। जो लोग पहले से किसी बीमारी आदि से परेशान चल रहे थे, उन्हें मई के महीने में विशेष तौर पर सावधानी बरतनी होगी। अचानक से पुराना कोई रोग इस समय उभर सकता है। पूरे मई महीने में कोशिश करें कि वाहन आदि बहुत अधिक सावधानी से चलाएं। देर रात की अनावश्यक यात्राएं ना करें। इसके साथ ही लेन देन को लेकर भी इस पूरे महीने में आपको विशेष तौर पर सावधान रहना पड़ेगा। मई महीने के उत्तरार्ध में कुछ लोगों के साथ किसी प्रकार की आर्थिक धोखाधड़ी, विश्वासघात या फिर चोरी आदि होने का भय बना हुआ है। इस समय पूरी तरह से सावधानी अवश्य बरतें। जून की शुरुआत के साथ ही आपके समय में दोबारा से परिवर्तन शुरू होगा। जून के बाद से ही तुला राशि के लोगों को जीवन में अचानक से एक के बाद एक सकारात्मक खबरें सुनने को मिल सकती है। भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। विशेषकर लंबे समय से बार बार रुकावटें, अड़चनों का सामना कर रहे लोगों को अचानक से किस्मत का सहारा मिलना शुरू होगा। आपके कामकाजी जीवन में मनचाहे परिणाम मिलने के साथ ही आपको फाइनेंशियल गेन भी होता रहेगा। कुछ लोगों को जून के उत्तरार्ध में कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन आदि भी हो सकता है, जो आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत कर देगा। बहुत सारे लोगों को जून के महीने में अपने मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा या फिर विदेश गमन का भी मौका मिल सकता है। इस समय आप द्वारा की गई यात्राएं लंबे समय तक आपके लिए यादगार साबित होगी। यदि व्यवसाय, जॉब आदि के सिलसिले में कोई बहुत बड़ा फैसला या परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए जुलाई का महीना श्रेष्ठतम साबित होगा। इस समय आप चाहें तो अपने व्यापार में कोई बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, किसी नए पार्टनर के साथ काम शुरू कर सकते हैं या खुद अकेले ही कोई नया व्यवसाय आदि भी शुरू कर सकते हैं। वहीं अपनी नौकरी आदि में परिवर्तन करने के लिए भी जुलाई के महीने का उत्तरार्ध आपके लिए श्रेष्ठतम साबित होगा। विदेश यात्रा आदि की कामना करने वाले लोगों को जुलाई महीने के उत्तरार्ध या अगस्त महीने के पूर्वार्ध में सफलता मिल सकती है। विशेषकर यदि कामकाज की तलाश में आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जुलाई अगस्त का समय आपके पक्ष का बना हुआ है। अगस्त के साथ ही तुला राशि के लोगों की कोई बहुत बड़ी पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी हो सकती है। संतान की तरफ से कोई बढ़िया खबर इस समय आपको सुनने को मिल सकती है। विशेषकर जो लोग अपने संतान की शिक्षा, सेहत या फिर संगति को लेकर पिछले कुछ समय से परेशान चल रहे थे, उन्हें भी आखिरकार इन चिंताओं से मुक्ति अगस्त के आसपास जरूर मिल जाएगी। अगस्त महीने के उत्तरार्ध के साथ ही तुला राशि की महिलाओं को कोई गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। संतान प्राप्ति की अभिलाषा कर रही महिलाएं अगस्त उत्तरार्ध या फिर सितंबर में आखिरकार मां बन सकती है।
पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी प्रकार की नई शुरुआत करने के लिए अक्टूबर का महीना तुला राशि के लिए श्रेष्ठतम साबित होगा। इस समय आप द्वारा शुरू किए गए नए काम या रिश्ते जीवन में बहुत लंबे समय तक बने रहेंगे। बहुत सारे लोगों को अक्टूबर के महीने में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। नए दोस्तों का आगमन आपके जीवन में हो सकता है या नए प्रेम संबंध आदि शुरू करने का अवसर इस समय आपको मिल सकता है। अक्टूबर महीने में की गई कोई भी शुरुआत तुला राशि के लिए जीवन पर्यंत बनी रहेगी। वहीं अक्टूबर महीने के उत्तरार्ध में आपकी आर्थिक स्थिति भी अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाएगी। जो लोग लंबे समय से आर्थिक संघर्ष करते आ रहे थे उन्हें आखिरकार फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर हासिल होगी। पिछले लंबे समय से अटके हुए किसी धन की रिकवरी करने के लिए भी अक्टूबर महीने का उत्तरार्ध और नवंबर का पूरा महीना आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। इस समय धन वापसी की आप द्वारा की गई कोशिशों का सकारात्मक परिणाम आपको जरूर मिलेगा। पुराने समय में आप द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट भी इस समय आपको बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं। स्टॉक मार्केट, फाइनेंस आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी नवंबर का महीना कुछ बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा। आप द्वारा किए गए निवेश के बेहतरीन रिटर्न्स आपको इस समय मिल सकते हैं। उसी प्रकार इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बहुमूल्य धातुओं से संबंधित कारोबार करने वाले लोगों के लिए भी नवंबर का महीना कुछ बहुत बड़े बड़े अवसर लेकर आया है। अच्छे समय का यह सिलसिला दिसंबर तक भी जारी रहेगा। बढ़िया साल बीत जाने के साथ ही कुछ लोग इस समय अपने परिवार आदि के साथ देश विदेश की यात्रा करने के बारे में भी प्लान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने परिवार के लिए कोई नया वाहन या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी आदि भी दिसंबर महीने में खरीद सकते हैं। साल के आखिरी महीनों में आप द्वारा किए गए सभी निवेश आगे चलकर आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होंगे। कुल मिलाकर साल तुला राशि के लोगों के लिए एक आध महीनों को छोड़कर बाकी महीनों के लिए समय पक्ष का लेकर आया है। मैं एस्ट्रो राव आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ राशिफल समाप्त करता हूँ। उम्मीद है ये राशिफल आपको पसंद आया होगा। ऐसे में वीडियो को लाइक और शेयर कर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क कर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श भी ले सकते हैं।